स्टूडेंट जी, स्वागत है आपका इस क्लास में। इससे पहले क्लास में हमने कक्षा 10 का जो है अध्याय 8 का 8.1 उसमें से हम लोग 5 तक का जो है क्वेश्चन उस वीडियो में देख लिए। अब आगे का क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। आगे का क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी, मेनली हमें कोण ए और कोण बी दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है सबसे पहले कोण ए और कोण बी जिनका जहाँ cos, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लेंगे और इसमें लिख देंगे कोण का नाम कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है, और इसमें हमें प्रूव करना है कोण ए बराबर कोण बी, जो कि हमें प्रूव करना है, और दिया गया है हमें cos ए बराबर cos बी। ठीक, इसी के हिसाब से हम लोग सत्यापित करें कोण ए और बी कैसे होता है। तो cos ए और बराबर cos बी है, तो आप लोग जानते हैं कि cos थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर cos ए के लिए कह रहा है, तो cos ए यहाँ से अगर हम थीटा लेते हैं हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो इसका आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा। ठीक है, हम पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। लंब जिसे हम लोग बी से भी सूचित करते हैं, बी बाय एच, कर्ण को एच से सूचित करते हैं, बराबर cos बी के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बी बाय एच फार्मूला लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है बी बाय एच। cos ए के लिए बी अगर कहा जाए ये हो गया पी, जिसे लंब कहते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं, तथा आधार ये होगा जिसे हम बी से सूचित करते हैं। तो ये हो गया इसके लिए आधार। ठीक, ये आधार हो गया ए और सी, तो हम लिख देंगे ए बट्टा के बट्टा लिख देंगे, और एच यानी कि कर्ण जो है ए बाय ए और बी रहेगा, कर्ण हो जाएगा ए और बी, बराबर cos बी के लिए कहा जा रहा है आधार कौन होगा। cos बी के लिए अगर देखा जाए, यहाँ अगर हम थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब और ये जो है ये हो जाएगा आधार। तो बी हो जाएगा बी सी, यानी कि बी सी बटा के कर्ण वही हो जाएगा ए बी, ए और बी। आप लोग जानते हैं कि जब इस तरह से बराबर बीच में रहता है तो हम लोग नीचे नीचे काट सकते हैं। ऐसे अगर हम उधर लेके जाएंगे, इधर को इसको इधर ले, तो ये बराबर है, यहाँ पर चिन्ह चेंज होगा तो ये उलट जाता है, तो हम उल्टेंगे नहीं, सीधे यहाँ बराबर इसे काट देंगे तो बच जाता है कुल मिलाकर हमारे पास ए सी बराबर बी सी। जैसे हमारे पास ए सी बराबर बी सी बचता है तो इससे सिद्ध हो जाता है कोण ए और कोण बी जो है ये बराबर है। ठीक, हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। ठीक, पहले हम लिख लेंगे 7 नंबर। इसमें दिया गया है हमें दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है हमें। ठीक, और हमें निकालना है फर्स्ट नंबर। इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है। पहले क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा के 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसी में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर सेकेंड नंबर में कहा जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, यानी कि हमें कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे के लंब। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहाँ
यहाँ साइन थीटा है तो इसमें कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें भी कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर थीटा दे देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ABC। थीटा दिए हैं यहाँ पर, तो सामने वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक, तो आधार हमें दिया गया है 7, तो हम लोग लिख देंगे इसको 7, यहाँ से यहाँ तक 7, और लंब दिया हुआ है 8, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 8। ठीक, और हमें कर्ण नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकालने का आपको फॉर्मूला याद होगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है। रूट को इस तरह से लिख देंगे। हम लंब देखेंगे, लंब जो हमें दिया गया है 8, 8 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, आधार दिया हुआ है हमें 7, तो हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर। रूट को इसी तरह से भी लिख देंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और इसको हम जोड़ देंगे, 9 4 13 3 बाकी 1, 6 4 10 1 11, यानी कि हमें आ जाता है रूट अंडर 113, जिसका वर्गमूल नहीं होता, ये बाहर नहीं आएगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर रूट अंडर 113 लिख देंगे। ठीक, और हमें इसी को देख करके इसको और इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। हम लोग लिख देंगे यहाँ पर एक नंबर जो है, इसमें 1 प्लस साइन थीटा है, इंटू के 1 माइनस साइन थीटा बट्टा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका इस तरह से हम 1 प्लस साइन थीटा जो है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं P/H इंटू 1 माइनस, इसको भी साइन थीटा को P/H लिख सकते हैं, बट्टा है तो बट्टा, इंटू इस तरह से ब्रैकेट लिख देंगे, 1 है तो 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि B/H होता है, इंटू 1 माइनस B/H, इसका भी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं 1 माइन प्लस प्लस P, हम लोग साइन थीटा के लिए P देखेंगे। यहाँ पर साइन थीटा के लिए P हो जाएगा ये, यानी कि हमें P दिया हुआ है 8, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 8, और H जो है, H दिया गया है रूट अंडर 113, इस तरह से लिखेंगे रूट अंडर 113 इंटू एक ब्रैकेट, उसके बाद एक ब्रैकेट 1 माइनस, इसमें हम देखेंगे साइन थीटा के लिए P, तो ये वही हो जाएगा 8 बटे रूट का 113 बाय, हम लोग 1 प्लस यहाँ पर B देखेंगे। कॉस थीटा के लिए हम लोग B देखेंगे, कॉस थीटा के लिए अगर P ये हो जाता है तो B ये हो जाता है, यानी कि 7, और कर्ण तो यही रहेगा, यानी कि 7 बटा के रूट अंडर 113, उसके बाद ब्रैकेट 1 माइनस B, वही हो जाएगा 7 बटा के रूट अंडर 113। ठीक, और आगे हम देखते हैं, आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस आ जाता है, जिसका फार्मूला जो है ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर होता है। हम इसको इसे गुना भी कीजिएगा तो उतना ही आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 बट्टा रूट अंडर 1/113, रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर बट्टा 1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस गुना किया जाता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये हो जाएगा 7 बट्टा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। आगे हम देखते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, आपको पता होगा, तो रूट कट गया तो 1 बट्टा 64 बट्टा 113 बट्टा के इसको करते हैं, तो ये 1 का 1 हो जाएगा, और ये जो है 7 7 49, रूट कट जाएगा तो ये भी 113 बच जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम लेते हैं तो ये हो जाता है 113 माइनस 113 माइनस 64 बटा के 113, और एक बड़ा बटा आ जाता है, और इसको हम इस तरह से करते हैं, इससे गुना करते हैं तो हो जाता है 113 हो जाता है, माइनस 49 का 49 हो जाएगा बटा के 113 हो जाएगा। इसको हम इसे घटाते हैं, 13 में 4 गया तो 9, 10 में 6 गया तो 4 हो गया, बटा के 113,
एक बड़ा बट्टा होगा और इसको हम इससे घटाते हैं तो 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6 बटा के ये 113। ठीक है, अगर इस बट्टे को हम तोड़ते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है 49 बटा के 113, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह से गुना हो जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला, जैसे 113 नीचे है तो 113 ऊपर लिखा जाएगा और 64 नीचे लिखा जाएगा। तो हम इसको काट देते हैं, ये बच जाता है 49 बटा के 64। ठीक, ये हमें बच जाता है। अगर इसको स्क्वायर में करते हैं तो ये हो, अगर इसको स्क्वायर में अगर हम करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 7 बटा के 8। यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर होगा। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो इतना हो जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन इसी का जो है, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट निकालना है हमें। कॉट स्क्वायर थीटा का मान आप लोग जानते हैं कि b/p होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो b/p हमें पता है कितना है, 7 बटा के 8, 7 बटा के 8 स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर से बाहर निकालते हैं 49 बटा के 64 हो जाता है, यानी कि ये दोनों का मन जो है एक बराबर ही आता है।